सभी को विजिबल ऑडिबल हूं मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, चले ग्रेट। सो वेलकम टू द सेशन एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नोट के साथ एक बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एंड दैट इज योर नरेशन। तो एक्साइटेड एवरीवन? तैयार हो सीखने के लिए? चलिए, तो जो पहली क्लास हुई थी नरेशन की, उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है और किस तरीके से टेंसेस को चेंज किया जाता है। अगली चीज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन कर रहे होते हैं, जब भी हम डायरेक्ट को से इनडायरेक्ट में जा रहे होते हैं, तो हम कुछ वर्ड्स को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें दिस लिखा है तो आप क्या कर दोगे? दैट। अगर यहाँ पे दीज लिखा है, क्या कर दोगे? दोस। अगर टुडे लिखा है, क्या कर दोगे? दैट डे। नाउ लिखा है, देन कर दोगे। येस्टरडे लिखा है, द प्रीवियस डे कर दोगे। टुमारो लिखा है, द नेक्स्ट डे कर दोगे। अगो लिखा है, बिफोर कर दोगे। तो अगर ये सारे वर्ड्स आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखे हैं, तो आप इन सबको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन कर रहे होगे तो इन सारे के सारे वर्ड्स में चेंज कर दोगे। ये आपको याद कैसे होगा? प्रैक्टिस से याद होगा। जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जितना याद होता रहेगा। हियर वाला रह गया, राइट। अगर हियर लिखा है तो क्या कर दोगे? देयर। हियर को एक और वर्ड से शो करते हैं, हिथर। इसको क्या कर दोगे? तिथर। तो ये इस तरीके से आप चेंजेस करोगे। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा कि ये चेंजेस कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, और जो कि क्या है कि ये जो वर्ड्स हमने चेंज किए हैं ना, कि दिस को हम दैट बना रहे हैं, दीज को हम दोज बना रहे हैं, ये वर्ड्स तब ही चेंज होते हैं जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो किस टेंस में होती है? वो पास्ट में होती है। मतलब अगर ही सेड है, ही सेड टू मी, और यहां लिखा हुआ है आई विल कम टुडे, तो आप इस टुडे को दैट डे करोगे। लेकिन अगर इसमें ही सेज टू मी लिखा हुआ था, या फिर ही विल से टू मी लिखा हुआ था, तो आप इस टुडे को दैट डे नहीं करोगे। ये टुडे जो है आपका टुडे ही रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये वर्ड्स भी तभी चेंज होंगे जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। जैसे कि टेंस था ना, कि टेंस चेंज तभी होगा जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। सिमिलरली जितने भी अभी हमने वर्ड्स पढ़े हैं जो हम चेंज कर रहे हैं, वो भी तभी चेंज होंगे जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगी? जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी। क्लियर है सभी को ये कॉन्सेप्ट? एवरीवन? यस, चलिए ग्रेट। अब बात करते हैं, अभी तक हमने एक नरेशन का एक बेस बनाया है। अब उस बेस को कैसे यूज किया जाता है, तो हमें 5 तरह के स्टेटमेंट्स में कन्वर्जन पढ़ना है। सबसे पहला है असर्टिव, या जिनको हम स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन। तीसरा है इंपेरेटिव। चौथा है ऑप्टेटिव।
और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी। तो ये हमारे 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं और इन हर एक में हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन पढ़ना है। अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लोगे तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आराम से कर ही लोगे, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहली चीज बेटा क्या होती है, आप कनेक्टर ऐड करते हो और वो कनेक्टर क्या होता है, वो कनेक्टर होता है दैट। तो हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हम एक वर्ड ऐड करते हैं और वो वर्ड का मतलब क्या होता है, उस वर्ड का मतलब होता है दैट। वो वर्ड क्या होता है, वो वर्ड होता है दैट। मैम हितर का मीनिंग वही हियर, हियर का ही दूसरा शब्द है बेटा हितर, देयर का दूसरा शब्द है ठितर। दूसरी बात, अगर आपको वहां पे से लिखा हुआ है, सेड लिखा हुआ है, विल से लिखा हुआ है, यहां से बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। हमेशा याद रखना ये टेल में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते या टोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये टेल में या टोल्ड में तभी कन्वर्ट होते हैं जब इनके आगे TO2 लिखा होता है। इसी को आप टेल कर सकते हो, इसी को आप टोल्ड कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना अगर TO2 नहीं लिखा हुआ है तो टेल या टोल्ड में नहीं चेंज करोगे। अगर टू लिखा हुआ है तभी टेल या टोल्ड में चेंज होगा। सेड टू राम लिखा हुआ है तभी टोल्ड राम होगा। अगर सिर्फ सेड लिखा हुआ है तो टेल नहीं होगा। क्या सभी को क्लियर है? तीसरी चीज, टेंसेस चेंज होते हैं जो हमने पढ़ लिया। चौथी चीज, प्रोनाउंस चेंज होते हैं जो हमने पढ़ लिया। पांचवी चीज, कुछ कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं जो हमने पढ़ लिए। तो यही 5 चीजें। छठी चीज जो सब में होती है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। तो यही चेंजेस होते हैं जब हम असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सेड टू हिम यू विल डू इट। इजी सा सेंटेंस है, चलो इसको कन्वर्ट करो। सेड टू लिखा हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूं, टोल्ड। आई टोल्ड हिम, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, क्या लग जाएगा, दैट। चलो अब यू बताओ, यू क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो हिम का क्या बन जाएगा, ही। विल का क्या हो जाता है, वुड। डू। इट क्या है, थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं होगा। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वुड डू इट। मैंने उसको बताया कि वो कर लेगा। चलो एक और करते हैं। माई मदर said to her, you have made me proud. मेरी माँ ने उसको बोला कि तुमने मुझे गर्व फील, क्या बोले, प्राउड फील करवाया है। चलो कोशिश करो। सेड टू किस में होगा, टोल्ड में। माई मदर टोल्ड हर, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, क्या लगाया, दैट। चलो यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मीन्स हर, तो यू हैव है तो हर के लिए तो शी लगाना पड़ेगा। तो शी हैव मेड प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। शी हैड मेड। चलो अब मी देखो, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या था, मदर। माय मदर है मतलब मेरी माँ, मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन फीमेल है, फीमेल के लिए क्या यूज करेंगे, हर। दैट शी हैड मेड हर प्राउड। समझ आ रहा है कैसे चेंज कर रहे हैं सभी को?
तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस वैसा का वैसा है, चेंज ऑफ टेंसेस वैसा का वैसा है, बस असर्टिव सेंटेंस में हमने क्या ऐड किया, एक दैट ऐड कर दिया और इसको सेड टू को टोल्ड कर दिया। क्लियर है सभी को? अच्छा, अब अगली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको डबल स्टार मार्क करके लिखना। एक एक्सेप्शन है, या फिर मानो तो एक्सेप्शन नहीं भी है, अगर समझ में आ गया कि ग्रामेरियंस ने ऐसा क्यों किया। हमने बोला टेंस चेंज होता है, लेकिन जब हम टेंसेस टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा, कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब वो सच्चाई है, फैक्ट है, किसी की कोई आदत है, कोई कहावत है, कोई ऐसी चीज है जो सच्चाई है, कोई रूटीन है, तो उस केस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हमने टेंस में पढ़ा था कि इन सारे की सारी चीजों का जो टेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट ही होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजों का जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट ही होता है। तो अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बताना इस सेंटेंस को मैं क्या लिखूं, माई मदर said to her students the earth is round in shape. मेरी मदर ने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि जो अर्थ है वो राउंड इन शेप है। बनाओ इसको, तो क्या होगा, माई मदर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड हर स्टूडेंट्स, क्या ऐड करेंगे, दैट। अब मुझे बताओ, क्या इस को वॉज करेंगे? नहीं, इस को वॉज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपका फैक्ट है। फैक्ट है तो वो हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, उसमें कोई और रूल लगेगा ही नहीं। दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप। तो मेरी माँ ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि जो अर्थ है वो राउंड इन शेप है। तो जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई फैक्ट होगा, कोई हैबिट होगी, कोई कहावत होगी, उसमें आप कभी भी टेंस को चेंज नहीं करोगे। चलो अब एक और चीज करते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर said to the students honey is sweet। क्या बनेगा इसका, शहद मीठा होता है, तो होता ही है शहद मीठा, फैक्ट है ये। तो क्या बनाया मैंने, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, वॉज करूं क्या, नहीं फैक्ट है, दैट हनी इज स्वीट। तो टीचर ने बच्चों को बताया कि जो शहद होता है वो मीठा होता है, फैक्ट है, फैक्ट है, इसलिए मैंने टेंस चेंज नहीं किया। अब मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा, द टीचर said to the students the honey is sweet। अब इसको कन्वर्ट करो, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। सेड टू का टोल्ड हो गया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब देखो यहां पे था हनी इज स्वीट, मतलब मैं नॉर्मल किसी भी हनी की बात कर रही हूं कि शहद जो है मीठा होता है, मैंने नॉर्मली किसी भी हनी की बात करी। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे द हनी लिख दिया, द हनी का मतलब है कि मैं किसी भी हनी की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक पर्टिकुलर शहद की बात कर रही हूँ कि यही वाला शहद। हो सकता है वो शहद वहां टेबल पे रखा हो, टीचर के हाथ में हो, टीचर हाथ में लेके दिखा रहा हो, मतलब हम कोई फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, कि स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। तो द आर्टिकल क्या कर देता है, चीज को स्पेसिफिक बता देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। वो मुझे कैसे पता चला, द आर्टिकल लगा के, या फिर दैट द हनी वॉज स्वीट।
तो जैसे ही मैंने द लगाया उसके आगे, इसका मतलब है मैं सारों की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक पर्टिकुलर की बात कर रही हूं। जैसे अगर लिखा होता है मैन इज गुड, इंसान अच्छा होता है, तो मैं सबकी बात कर रही हूं, एक फैक्ट की बात कर रही हूं कि इंसान अच्छा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला द मैन इज गुड, इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूं कि वो वाला इंसान अच्छा है। तो मैन इज गुड लिख रही हूं तो ये एक फैक्ट है, लेकिन जैसे मैंने द मैन इज गुड किया तो ये पर्टिकुलर हो गया। तो इसको मैं चेंज नहीं करूंगी इनडायरेक्ट स्पीच में, इसको तो मैन इज गुड ही लिखूंगी। लेकिन अगर मैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाऊंगी इस वाले का, तो द मैन वॉज गुड कर दूंगी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज की बात करोगे तो आप उसमें टेंस चेंज करोगे। हाँ, अगर आप सबकी बात कर रहे हो, नॉर्मली बात कर रहे हो, मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है, ये फैक्ट है कि मैन इज मॉर्टल, कि इंसान को मरना ही मरना है, फैक्ट है। तो इसमें टेंस चेंज नहीं करोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? असर्टिव सेंटेंसेस में किस तरीके से हम कन्वर्जन करते हैं? मैन इज गुड फैक्ट कैसा है? कुछ लोगों की फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी ये है कि इंसान अच्छा ही होता है, इंसान कभी खराब नहीं होता। उसके सर्कमस्टांसेस उसको खराब बना देते हैं, उसके आसपास के लोग, आसपास की चीजें उसको खराब बना देती है, बट इंसान एक्चुअल में अच्छा होता है। तो दिस इज माई फिलॉसफी, फॉर मी दिस इज द फैक्ट। कुछ लोगों को लगता है नहीं, इंसान तो होता ही खराब है, उनकी फिलॉसफी ये है कि मैन इज क्रूअल। जानवरों की हो सकता है फिलॉसफी ये हो कि मैन इज क्रूअल। अगली बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब क्या है बेटा? सवाल। अब सवाल दो तरह के होते हैं। एक सवाल होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, कब, क्या, कहां, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, सारे सवाल। दूसरे सवाल ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड एंड सो ऑन। तो ये दो तरह के सवाल होते हैं। अब इन दोनों सवालों के रूल्स अलग अलग होते हैं। अगर ये वाले सवाल होते हैं तो इस केस में आप इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कनेक्टर नहीं लगाते, इन्हीं वर्ड्स को आप कनेक्टर की तरह यूज करते हो। अब एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर ये सारे होते हैं तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में या तो इफ लगाते हो या फिर क्या लगाते हो, वेदर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका सवाल इन सारे, डू और डज भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट? डू, डज, डिड, विल, शैल, सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कैन, कुड, सब इसमें आ जाएंगे। इसमें WH वाले वर्ड्स आएंगे। तो अगर इससे स्टार्ट हो रहा है आपका सवाल तो आप कोई कनेक्टर नहीं लगाओगे, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करोगे कनेक्टर की तरह। लेकिन अगर इससे आ रहा है तो आप जो कनेक्टर लगाओगे वो क्या होगा? सॉरी एवरीवन, आप जो कनेक्टर लगाओगे वो या तो इफ होगा या फिर वेदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, he said to me, where do you live? He said to me, do you live here? ये दो तरह के सवाल है। इन दोनों तरह के सवालों में फर्क क्या है कि ये WH से स्टार्ट हो रहा है, ये WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोनों के कनेक्टर्स अलग अलग लगेंगे। सेट टू को आप आस्ट कर दोगे,
अच्छा, आस्क के साथ कभी भी टू नहीं लगाते, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर कॉपी हो जाएगा, और अभी आगे क्या करना है वो मैं समझाऊंगी। अब मैं सिर्फ कनेक्टर समझाने की कोशिश, तो क्या किया, वेयर। यहां पे ही सेड टू मी को आस्क्ड मी कर दोगे, आस्क्ड मी, इंटेरोगेटेड मी, इंक्वायर्ड मी, कुछ भी आ सकता है। ही आस्क्ड मी। अब यहां पे क्योंकि तो इफ लगाओगे या वेदर लगाओगे, इफ और वेदर आई लिव्ड देयर। अभी सिर्फ कनेक्टर वाले पार्ट पे फोकस करो। क्या ये पार्ट क्लियर है कि मैंने यहाँ पे इफ या वेदर क्यों लगाया और यहाँ पे मैंने वेयर को सेम टू सेम कॉपी क्यों कर दिया? टोल्ड का मतलब बताना होता है बेटा, वो मुझसे बता नहीं रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है, इसलिए टोल्ड नहीं आस्क्ड है। क्या सभी को क्लियर है ये चीज? इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कॉन्सेप्ट नंबर 1। चलो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बार बार यूज में आएगा, इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होती है। इसका मतलब क्या है? इसके मतलब के लिए आपको जानने की जरूरत है कि स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या फर्क होता है। सबसे पहला फर्क क्या होता है किसी भी स्टेटमेंट और क्वेश्चन में, कि स्टेटमेंट के आगे फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क आता है। क्या सभी को पहला डिफरेंस क्लियर है? हाँ, वही बता रही हूँ बेटा, लिफ्ट क्यों आया सुनो पहले ना। स्टेटमेंट और क्वेश्चन में सबसे पहला फर्क क्या होता है कि स्टेटमेंट के आगे फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा फर्क ये होता है स्टेटमेंट में कि जो सब्जेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पहले आता है, उसकी वर्ब बाद में आती है, ही वॉज आता है। और क्वेश्चन में वर्ब पहले आती है और फिर ही आता है, वॉज ही होता है। तो स्टेटमेंट में हमेशा ही वॉज होगा, क्वेश्चन में हमेशा वॉज ही होगा। और जो इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्जन करते हो हमेशा, वो एक स्टेटमेंट होता है, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं होता। तो मैंने एक सेंटेंस दिया था आपको, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। मैंने आपको इसके दो क्वेश्चन दिए, मुझे दोनों में बताना कौन सा सही है। ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, और दूसरा दिया ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। बताओ कौन सा सही है? दो ऑप्शंस दिए, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। सही क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, उसकी वर्ब उसके बाद में। तो ही वॉज, माई नेम वॉज ही या वॉज माई नेम नहीं हो सकता। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा और हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत बार एरर रिडक्शन के क्वेश्चंस में भी आता है। क्लियर है सभी को? एवरीवन, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछते हुए चलना। अब यहां पे देखो, मैम डू को क्यों हटा दिया? चेंज ऑफ टेंसेस बेटा। सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट टेंस में स्टेटमेंट में रूल क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा, तो इसलिए मैंने यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। डू यू लिव हियर कौन सा टेंस था? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में स्टेटमेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए मैंने यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। क्लियर? तो टेंस चेंज तो वही रहेगा, प्रोनाउन चेंज तो वही रहेगा, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट चेंज होते हुए चलेंगे। वर्ड चेंज तो वही रहेगा। तो जैसे चल रहा था वैसे ही चला, टेंस वैसे ही चेंज हुआ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हुआ,
प्रोनाउन वैसे ही चेंज हुआ, यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मी का आई हो गया, हियर का देयर हो गया, बाकी तीनों चीजें तो वैसे ही चेंज हो रही है, सिर्फ कनेक्टर ऐड हो रहा है और एक स्ट्रक्चर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। मैम डिड क्यों नहीं हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में डिड नहीं लगाते, क्वेश्चन में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, इसलिए बोला इसको डबल स्टार मार्क करो। डू का डिड क्यों नहीं हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा एक स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट में सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ना कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर सभी को? जिस बच्चे का डाउट था कि मैम डिड क्यों नहीं आ सकता, चलो 5 क्वेश्चंस और दे रही हूँ, मुझे कन्वर्ट करके बताओ। चलो पहले 4 कन्वर्ट करेंगे, देन आई विल गिव यू 1 मोर। ट्राई देम आउट एवरीवन। ट्राई करें, चलो। सेट टू कन्वर्ट हो गया आस्ट में, ही आस्क्ड देम, डिड से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर लगा सकते हो। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, देम, तो दे हो गया। ये सिंपल पास्ट टेंस था, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड और गॉन। दे आस्क्ड अस, वेयर लिखा हुआ था तो वेयर का वेयर कॉपी हो गया। योर क्या था? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके साथ हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब अस का बन जाएगा आर। नेक्स्ट, रवीना आस्क्ड मी, वाई का वाई, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस था। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। यू सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी के हिसाब से, तो वाई आई ऑलवेज केम लेट। सीता सेज टू हर मदर, इज इट रेनिंग। अब देखो सेज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इज इट रेनिंग है तो इट इज रेनिंग कर देंगे, बट टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सेज आपका प्रेजेंट टेंस में है।
क्वेश्चन था तो इफ और वेदर कनेक्टर में लगा देंगे, सेज टू को आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो सीता आस्क हर मदर इफ और वेदर इट इज रेनिंग। क्लियर है सभी को? यहाँ पे सबने बहुत गड़बड़ करी होगी, सेज नहीं देखा होगा और टेंस चेंज कर दिया होगा। सेज लिखा है प्रेजेंट में, मतलब टेंस चेंज नहीं होगा। मैम थर्ड वाला फैक्ट है, फैक्ट का है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी फैक्ट नहीं होता बेटा। फैक्ट्स हमेशा असर्टिव स्टेटमेंट्स में होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं फैक्ट्स, फैक्ट कभी क्वेश्चन नहीं होता। वाई डू यू ऑलवेज कम लेट, कोई फैक्ट थोड़ी ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कभी भी कोई फैक्ट नहीं होता। आप सवाल पूछ रहे हो तो सच्चाई थोड़ी ना हुई। कोई भी डाउट किसी में भी? ये इसकी वजह से नहीं चेंज हुआ कि कोई फैक्ट है कुछ, ये इसकी वजह से चेंज नहीं हुआ, सेज लिखा हुआ है। कल की क्लास याद करो, ये अगर प्रेजेंट होता है या ये अगर फ्यूचर होता है तो कोई चेंज ऑफ टेंसेस नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन टेंसेस। तो सेज टू का आस्क हो गया, यहाँ पे सेज लिखा हुआ था मतलब टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो इज इट की जगह इट इज हो जाएगा। क्यों इट इज हुआ? क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। देयर कुछ चेंज नहीं होगा, हियर का देयर होता है, देयर थोड़ी ना कोई चेंज होता है। आप उल्टा क्यों करते हो? हियर का देयर होता है, अगर देयर पहले से ही लिखा हुआ है तो वो देयर ही रहेगा। ये वाला डिड यू गो देयर सिंपल पास्ट टेंस था, तो सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड गॉन। देयर किसी चीज में चेंज होता ही नहीं है, हियर का देयर होता है, देयर का तो देयर ही रहता है। यू सेकंड पर्सन, द सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा देम, तो यू की जगह दे आ जाएगा। आगे बढ़े। टोल्ड नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्जन में कभी भी टोल्ड नहीं लिखते हैं, टोल्ड असर्टिव में लिखते हैं, इंटेरोगेटिव में आस्क्ड लिखते हैं। चलो वन मोर। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो, बहुत सारे बच्चों ने वॉज कर दिया होगा, हाँ कल वाली क्लास को भूल गए होंगे। ये भी देखना जरूरी होता है, ये पास्ट में होगा तभी चेंज होगा टेंस, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई टेंस चेंज नहीं होगा। चलो वन मोर। चलो क्या होगा इसका? इट थर्ड पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, थर्ड पर्सन नो चेंज। कल वाली क्लास देखी नहीं है बहुत सारे लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज वॉच यस्टरडेज क्लास, पार्ट 1 करो तब पार्ट 2 में आओ। अस क्या है, सॉरी यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है अस, तो अस का वी बन जाएगा। माय फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से शी, तो शी का हर बन जाएगा। तो शी आस्क्ड अस इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो, वी हैड विजिटेड हर हाउस, उसने हमसे पूछा कि क्या हमने उसका घर विजिट किया। तो ये थे इंटेरोगेटिव, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे है ना, तो और क्लैरिटी आएगी। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे कन्वर्जन करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम एक वर्ड लगाते हैं, वो वर्ड होता है टू। अगर सेंटेंस हाँ में है तो, अगर ना में है तो जो हम वर्ड लगाते हैं वो होता है नॉट टू, और इन दोनों के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इन दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंपेरेटिव सेंटेंस पता है सभी को क्या होते हैं? जैसे आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया, गेट आउट, किसी को कोई रिक्वेस्ट करी,
प्लीज गिव मी योर पेन। किसी को कुछ सजेशन दिया? ओबे योर एल्डर्स। या किसी को कोई प्रस्ताव दिया? लेट अस गो फॉर अ वॉक। चलो वॉक पर चलते हैं। तो इन चारों तरह के सेंटेंसेस को आप इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे वहां पे आस्क्ड लिख रहे थे, वहां पे टोल्ड लिख रहे थे, यहां पे क्या लिखते हैं? ऑर्डर्ड या फिर कमांडेड। रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्टेड, सजेस्ट कर रहे हो तो सजेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, प्रपोज कर रहे हो तो प्रपोज्ड। तो ये सारे के सारे वर्ड्स यूज करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इसको डबल स्टार करके लिखना, कि जब भी सजेस्टेड लिखोगे ना उसके आगे हमेशा TO2 लगाओगे। सिमिलरली प्रपोज्ड लिखोगे, प्रपोज्ड के आगे भी हमेशा TO2 लगेगा। तो जैसे सेड के आगे टू लगता है, सेड टू राम होता है, ऐसे ही सजेस्टेड टू राम, प्रपोज्ड टू राम। तो ये तीन ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने आगे हमेशा टू लगाते हैं, हमेशा टू लगाओगे, अदरवाइज बाकियों के आगे नहीं लगाओगे। ऑर्डर्ड राम, कमांडेड राम, रिक्वेस्टेड राम, एडवाइज्ड राम। लेकिन सजेस्टेड, प्रपोज्ड और सेड, इनके आगे अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो उससे पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। सेड टू राम, सजेस्टेड टू राम, प्रपोज्ड टू राम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है कि सजेस्टेड राम लिख देते हैं, प्रपोज्ड राम लिख देते हैं। क्या सभी को ये बात क्लियर है? एवरीवन? चलो एग्जाम्पल से करते हैं। मैंने लिखा he said to me please bring a glass of water। चलो इसको कन्वर्ट करके बताओ क्या बनेगा। प्लीज लिखा हुआ है मतलब मुझे समझ में आ गया कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना। he requested me, कौन सा कनेक्टर ऐड करते हैं? असर्टिव में दैट ऐड कर रहे थे, इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर ऐड कर रहे थे, यहां पे क्या लगाते हैं? टू, TO2। he requested me to, बाकी सेम टू सेम कॉपी कर देते हैं, bring a glass of। तो यहां पे आप कौन सा कनेक्टर ऐड कर रहे हो? तो लास्ट में हम एक टेबल भी बनाएंगे जिससे कि आपको याद भी हो जाए। He said to me obey your parents। मुझे इसको पढ़ के दिख रहा है कि ये एक सजेशन है उसका। क्या हो जाएगा? He suggested। अब सजेस्टेड अगर मैं लिख रही हूं तो मुझे टू भी लगाना पड़ेगा सजेस्टेड के आगे। He suggested to me to, इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है। टू ओबे योर, योर क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मतलब मी, तो मी का माई हो गया। टू ओबे माई, तो ही सजेस्टेड टू मी टू ओबे माई पेरेंट्स। ही सेड टू मी शट अप, क्या बनेगा? हाँ, सजेस्टेड टू की जगह पर एडवाइज भी लिख सकते थे, ही एडवाइज्ड मी। एडवाइज में एस आता है ना, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के साथ ADVI ऐसी स्पेलिंग होती है। ही सेड टू मी शट अप, तो क्या हो जाएगा? ही ऑर्डर्ड मी टू शट अप। उसने मुझे ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? कि मैं क्या हो जाऊं? चुप हो जाऊं। ही ऑर्डर्ड मी टू शट अप। कोई परेशानी किसी को? कोई भी दिक्कत? चलो अब इसमें कैटेगरी आती है जब ना लिखा हो। ही सेड टू मी डोंट गो देयर। अभी सेंटेंस बड़ा प्यारा सेंटेंस है।
अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं। ये जितने भी नॉट वाले होते हैं ना, इसके ऊपर डबल एक्सक्लेम, बेटा अभी अगला पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तब एक्सक्लेम पढ़ेंगे। अभी हम इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं, है ना। जो पढ़ रहे हैं ना उस पर फोकस करना है हमें। अभी जैसे इंपेरेटिव पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस इसी पे, तभी ये सीख पाओगे। एक्सक्लेम वाली बात आएगी जब आगे जाके एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ना दो तरह से होता है। पहला तरीका तो सिंपल सा है, ऑर्डर सा लग रहा है मुझे ये, है ना। तो ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो देयर। दूसरा तरीका क्या था, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पे मैंने दो तरह के आपके सेंटेंसेस लिखे, ही ऑर्डर्ड मी टू नॉट गो देयर, और दूसरा लिखा मैंने ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर। तो हमेशा याद रखना जो ज्यादा करेक्ट है वो ये वाला है। अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा वाला सही है, तो आप उस केस में हमेशा किसको आंसर मार्क करोगे, नॉट टू। इस बात को डबल स्टार करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा। तो टू नॉट गो देयर कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा देखा गया कि ये ऑप्शन ही नहीं था और सिर्फ यही ऑप्शन था, तो इसको आंसर मार्क कर दिया अगर ये ऑप्शन नहीं था तो, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। बट स्पोकन इंग्लिश में करेक्ट होता है। रिटन इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है वो ये होता है। अगर ये नहीं है तो आप इसको आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर ये है तो आप हमेशा आंसर नॉट टू को मार्क करो। जितने स्टार मार्क करके ये बात लिखने लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में इस वाले बात पे। अगली बात, इसका एक और तरीका होता है, हम क्या लिखते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स मना करना। एक वर्ड होता है फॉरबिड। फॉरबिड शब्द का मीनिंग क्या होता है, मना करना। तो उसकी सेकेंड फॉर्म होती है फॉरबिड। ही फॉरमेड मी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फॉरबिड है इसका मतलब है मना करना। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फॉरबिड वर्ड के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया। तो अब मुझे दोबारा से नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली मना करना आ गया है। तो ही फॉरबेड मी टू गो देयर, मतलब उसने मुझे मना कर दिया उस काम को करने। तो ही फॉरबेड मी टू गो देयर, कि वहां मत जाओ। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे, ही फॉरबेड मी फ्रॉम गोइंग देयर। दूसरा तरीका ये था इसमें, दोनों तरीके से लिख सकते हो। उसने मतलब मुझे मना कर दिया वहां जाने से। तो जो नॉट वाले होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शन सही होते हैं, ये सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। क्लियर सभी को? कोई परेशानी नॉट वालों में? मैम वेंट क्यों नहीं हुआ? वेंट क्यों होगा बेटा, ये टू लगा है ना, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती। इस बात को डबल स्टार कर दो। टू विल ऑलवेज टेक वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, अगर टू के आगे एक्शन की बात हो रही है। टू के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। क्लियर? अब अगली बात आती है प्रपोजल की, जहां पे बच्चे फिर से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने एक सेंटेंस दिया, बोला ही सेड टू मी लेट अस डू इट। उसने मुझे बोला कि इस काम को करते हैं। प्रपोजल किससे स्टार्ट होता है? लेट से। आपको कैसे पता चलेगा वो प्रपोजल है? आपको पता चलेगा प्रपोजल है जब वो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, लेट से स्टार्ट हो रहा होगा। तो हमेशा याद रखना प्रपोजल के केस में हम दैट लगाते हैं और एक वर्ड यूज करते हैं शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं। तो ही सेड टू मी लेट अस डू इट, तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे इसका कन्वर्जन पूछूं तो क्या हो जाएगा, ही ऑफर्ड मी, या फिर प्रपोज्ड भी लिख सकते हो।
ही प्रपोज्ड टू मी। आप क्या लगाओगे? दैट। अब ये अस लिखा हुआ है, अस की जगह बताओ क्या आएगा? अस क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या है? ये प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम इसको सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो ही के हिसाब से लगाएंगे, नहीं। बट अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने मुझे प्रपोज किया है कि उसे और मुझे मिलके ये काम करना है। मैं तो हूं इस काम में, साथ में वो भी है। तो अगर मैं भी हूं और कोई इंसान और भी है उस काम में, तो क्या समझ में आ रहा है कि उसकी जगह जो वर्ड आएगा वो वी आ जाएगा। तो ये जो अस है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वी में। दैट वी शुड डू इट। थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते तब और समझ में आएगा। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, she said to her mother, let us allow रमेश। हम रमेश को अलाउ करते हैं। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो क्या आएगा? शी सेड टू को क्या किया हमने? प्रपोज्ड टू हर मदर दैट। अब देखो ध्यान से देखो, अस क्या था? अस का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे अस का मतलब है कि ये दोनों, शी भी और उसकी मदर भी, दोनों ही थर्ड पर्सन है। शी भी थर्ड पर्सन है और उसकी मदर भी थर्ड पर्सन है। मतलब दो लोग हैं और थर्ड पर्सन में है। तो जब भी थर्ड पर्सन में दो लोग होते हैं तो आप क्या लगाते हो? दे लगाते हो। तो यहां पे क्या आएगा? दैट दे शुड अलाउ रमेश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमेशा अस की जगह प्लूरल वाला शब्द आएगा। हमेशा अस की जगह कौन सा वर्ड आएगा? प्लूरल वाला वर्ड आएगा। अगर आई के साथ हो रही होंगी चीजें तो वी आएगा, और अगर थर्ड पर्सन के साथ हो रही होंगी तो दे आएगा। एक बार दोबारा समझो, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझाऊंगी मैं, बट आपको समझना जरूरी है। दे सेड टू मी। अब इसको देखते हैं, लेट अस गो देयर। चलो, दे प्रपोज्ड टू मी दैट दैश शुड गो देयर। अब देखो, अस है, अस में कौन कौन लोग हैं? दे है और मी है। तो अगर मेरे साथ और भी लोग आ गए तो मैं क्या करके एड्रेस करूंगी? वी करके एड्रेस करूंगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? वी आएगा। यही चीज अगर ऐसे होती, दे सेड टू हिम लेट अस गो देयर, अब ये क्या बन जाता? दे प्रपोज्ड टू हिम दैट। अब यहां देखो, अस में क्या है? कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं अस में? दे और हिम। दे और हिम मतलब बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं थर्ड पर्सन में, मतलब प्लूरल के लिए तो एक ही वर्ड होता है दे। हिम तो एक इंसान के लिए होता है, दे होता है प्लूरल के लिए बहुत सारे लोगों के लिए। तो यहां पे क्या आता? दैट दे शुड गो देयर। कोई परेशानी किसी को कि कब वी लगेगा कब दे लगेगा? तो वी तब लगेगा जब आई मी माई कुछ लिखा होगा, और अदरवाइज बाकी सब केसेस में दे लगेगा। नाउ इज इट क्लियर? प्रपोजल में ऑफर तो
जब भी प्रपोजल हो, ऑफर हो, हमेशा शुड तो लगाओगे, क्योंकि आप एक तरीके से ना सजेशन दे लो, चलो वहां चलते हैं, तो शुड तो हमेशा आएगा। बस बात है प्रोनाउन की, प्रोनाउन कौन सा आएगा। प्रोनाउन हमेशा प्लूरल वाला प्रोनाउन आता है। प्लूरल वाला प्रोनाउन का मतलब क्या है, अगर आई का इन्वॉल्वमेंट है तो वी आएगा, अगर आई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दे आएगा। सिंपल सी बात है, बस और कुछ भी नहीं है। अगर आई इन्वॉल्व है तो वी आ जाएगा, अगर आई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो दे आएगा। दो तीन और बताओगे? चलो। शी सेड टू अस, लेट अस गो फॉर अ वॉक। She said to him, let us go for a walk. दोनों में बताओ, इसमें क्या बन जाएगा? She proposed to us that, अब बताओ, us है, us में, us मीन्स हम में आई का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? आई का इन्वॉल्वमेंट, हम की बात कर रहे हैं तो मैं तो आ ही रही हूं, आई का इन्वॉल्वमेंट है, आई का इन्वॉल्वमेंट है तो मतलब क्या आ जाएगा? वी। चलो, इसमें आई का इन्वॉल्वमेंट है, शी प्रपोज्ड टू हिम दैट, इसमें आई का कोई इन्वॉल्वमेंट है? नहीं है, मैं तो हूं ही नहीं इसमें, तो मतलब दे, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। क्या आप सभी को क्लियर है कि मैंने ऊपर वाले में वी क्यों लगाया और नीचे वाले में दे क्यों लगाया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। कुछ क्वेश्चंस करें अब? Shall we do some questions now? Just 1 second, मैं आपके लिए पीपीटी लगा देती हूँ। It's time for some questions now. दिख रहा है सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे? आंसर बताओ। She said to the passenger, please don't smoke here. Said to किस में आ जाएगा? रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड के साथ टू तो नहीं लगाते हैं ना, ये एलिमिनेट हो गया। She requested the passenger, that तो नहीं लगाते हैं ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव में तो टू लगाते हैं, और क्योंकि डोंट था तो नॉट टू लगाएंगे, है ना। टू नॉट टू लिखा हो तो मैं आपको क्लियर क्या किया था कि हमेशा नॉट टू यूज करते हैं। तो आंसर इज बी, शी रिक्वेस्टेड द पैसेंजर नॉट टू स्मोक देयर। वेरी नाइस, ये अभी हम पढ़ेंगे। चलो ये वाला बताओ। Answer this question, everyone. Megha said to me, I don't know what he will say. Megha told me that, अच्छा आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। मेघा की जगह क्या आ जाएगा? शी। तो ये एलिमिनेट हो गया। इफ तो लगाएंगे नहीं, क्वेश्चन तो है नहीं है। मेघा टोल्ड मी दैट शी डिडंट नो व्हाट ही, विल का वर्ड होता है, इसमें विल का विल ही छोड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया। समझ आ रही है स्ट्रैटेजी कैसे कर रहे हैं? चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। शी सेज टू मी, देखो सेज लिखा हुआ है, इसका मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में मतलब ना ही टेंस चेंज होगा और ना ही ये वर्ड चेंज होगा।
तो येस्टरडे का येस्टरडे ही रहेगा, द प्रीवियस डे नहीं होगा, और सिंपल पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस ही रहेगा। तो ये दोनों सही हो गए, सिंपल पास्ट टेंस भी है और येस्टरडे भी है। अब आगे देखते हैं, शी सेज टू मी है तो शी टेल्स मी दैट। अब ये आई है, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या हो गया? शी। तो आई की जगह क्या आएगा? शी। तो यहाँ पे ये आई गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया? शी टेल्स मी दैट शी बॉट अ न्यू पर्स येस्टरडे। टेंस चेंज नहीं हुआ, वर्ड चेंज नहीं हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ है, और सेज टू आपका टेल्स में कन्वर्ट हो गया और हमने दैट ऐड कर दिया। आंसर क्या निकला हमारा? ए। कोई दिक्कत किसी को? आई होप नहीं है। नेक्स्ट आंसर बताओ, मैम साइड हो जाओ। चलिए, टेल मी द आंसर एवरीवन। शी सेज टू हर फादर, सेज टू हो जाएगा टेल्स में, तो ये गलत हो गया। आई हैव लर्नड माई लेसन, टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। शी टेल्स हर फादर दैट शी हैज लर्नड हर लेसन। इजी है। आई क्या था? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट मीन्स शी। माई लेसन किसमें हो जाएगा? हर लेसन, क्योंकि माई भी फर्स्ट पर्सन है। किसके हिसाब से चेंज होगा? शी के हिसाब से। अभी भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। बेटा ये प्रेजेंट है, मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अगला, अब इसका उल्टा करना है। क्या करना है? इसका ऑपोजिट करना है। He told me that he had been working in that factory since 2009. ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अब उल्टा करना है, तो प्रेजेंट होगा तो वो पास्ट में चेंज हुआ होगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। ये वाला तो नहीं हो सकता बेसिकली, आई वॉज वर्किंग इन दिस। तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। दो ही हैं जो चेंज होते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ये हमने टेंसेस में पढ़ा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने ग्रामर में कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है कि जब भी सिंस या फॉर लगा होता है तो जो टेंस होता है वो परफेक्ट होता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो ये ग्रामर के रूल की वजह से भी गलत हो गया। ये हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज नहीं होता। अब ये बचे हुए हैं दोनों के दोनों, इनको देख लेते हैं। दिस दैट में होता है तो दैट का दिस कर दिया, ठीक है। ही आया है। चलो, अगर यहाँ पे आई होता तो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से आता, ही के हिसाब से आता, तो ये सही है। बी आंसर क्यों नहीं है? यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब मी के हिसाब से। तो यहाँ पे फिर आई आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। समझ में आया बी वाला कैसे चेंज हुआ? बी वाला कैसे एलिमिनेट हुआ? इसको इसमें कन्वर्ट करके देख लो, क्या ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, मतलब मी के हिसाब से, और मी के हिसाब से तो आई आना चाहिए था यहाँ, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या निकला? आंसर वॉज मैम पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। हाँ सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ नहीं सकता क्योंकि ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जब भी किसी के साथ सिंस या फॉर लगाओ तो जो टेंस होता है वो या तो परफेक्ट होता है या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट की वजह से हमने एलिमिनेट कर दिया। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, बट लग टेंसेस का कॉन्सेप्ट भी रहा था कि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है तो जब भी सिंस या फॉर लगे होते हैं तो जो टेंस होता है वो परफेक्ट होता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, और कोई टेंस हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ आ रहा है सभी को? एक लास्ट कर लो बस, एक आखिरी सवाल कर लो, देन मैं आपको छुट्टी दे दूंगी।
द मदर टोल्ड द डॉटर दैट शी वॉज अ लेजी गर्ल एंड शी हैड डन हर वर्क बैडली। सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन देखो, शी वॉज अ लेजी गर्ल, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट होता है जो सिंपल पास्ट में चेंज होता है। शी हैड डन हर वर्क बैडली, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो या तो प्रेजेंट टेंस होगा यहां पे जो सिंपल, एक सेकेंड, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ होगा, या फिर सिंपल पास्ट होगा ये दो जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ होगा। दो टेंसेस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट में चेंज होते हैं, या तो सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। तो पहले टेंस को देखते हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट है, यू डू योर वर्क बैडली, नहीं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यहां नहीं आ सकता। शी हैड डन हर वर्क बैडली, यू हैव नॉट डन योर वर्क प्रॉपरली, इसमें तो लाइन का मीनिंग ही चेंज कर दिया, प्रॉपरली बैडली नहीं किया तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रॉपरली, लाइन का मीनिंग तो चेंज नहीं कर सकते, लाइन के वर्ड्स तो चेंज नहीं कर सकते। यू हैव डन योर वर्क बैडली, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ सकता है। यू हैव बीन डूइंग योर वर्क बैडली, ये कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे आ गया? तो सिर्फ टेंस की हेल्प से ही हमने आंसर मार्क कर दिया कि टेंस की हेल्प से आंसर क्या मार्क हुआ? सी। समझ में आया टेंस की हेल्प से हमने कैसे आंसर मार्क किया? एक बार दोबारा समझो, इन बच्चों को नहीं समझ में आया कि टेंस की हेल्प से कैसे आंसर मार्क हुआ। देखो ये जो टेंस था वो क्या था? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट दो ही टेंसेस हैं जो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट बना देगा इनडायरेक्ट स्पीच में, या फिर सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि अगर सिंपल पास्ट भी होता है डायरेक्ट स्पीच में तो वो भी पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही दो टेंसेस हो सकते हैं इस वाले पार्ट में, सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। इस लाइन में तो उन्होंने मीनिंग ही चेंज कर दिया, वर्ड्स ही चेंज कर दिए, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज सी। तो सिर्फ एक टेंस के कॉन्सेप्ट से हमने आंसर मार्क कर दिया, एंड दैट वाज व्हाट? दैट वाज। समझ आया सभी को? एवरीवन, एक आखिरी क्वेश्चन और कर लो बस, लास्ट क्वेश्चन। टेबल अभी नहीं, अभी तो दो तरह के सेंटेंसेस और पढ़ने हैं अगली क्लास में, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, उसके बाद टेबल बनेगी बेटा। सुरेश सेड आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, सुरेश ने क्या बोला? कि मैं उसे नहीं पहचानता हूं। दैट लगा दिया। आई क्या है? सब्जेक्ट, सॉरी आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सुरेश है तो सुरेश का ही हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो आंसर क्या निकला? बी। तो सुरेश सेड दैट ही हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड हिम, आंसर इज व्हाट? आंसर इज बी। कोई परेशानी? समझ आया? वन मोर, ये तो अभी हम बाद में करेंगे, चलो एक और क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन। द टीचर सेड टू हिम आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी। चलो सबसे पहले आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से आएगा? सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर, तो टीचर ही या शी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे ही या शी कुछ आएगा। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यहाँ पे हिम दे रखा है तो यहाँ ही आएगा। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, द टीचर। टीचर हर भी हो सकती है और टीचर हिम भी हो सकती है। चलो, तो द टीचर टोल्ड हिम दैट ही होप्ड, यू तो नहीं आएगा कहीं पे भी, ये होप्स नहीं कर सकते, पास्ट का प्रेजेंट नहीं कर सकते। आई तो कहीं पे भी नहीं आएगा। द टीचर होप्ड दैट, इसको ही कर दिया, दैट
he would, I hope you will not disappoint me. So the teacher hoped that he would not disappoint him. सही है. इस आई होप और इस सेड टू हिम को दोनों को मिला दिया. तो टीचर ने उम्मीद करी क्या, इस यू का ही हो गया, विल का वुड हो गया, इस मी का हिम हो गया. आंसर क्या निकला? आंसर समझ आया सभी को? मजा आया कैसे किया हमने? क्लैरिटी हुई एवरीवन आई होप. चलो अब हम अगली क्लास जो होगी नरेशन की, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इन दोनों का कन्वर्जन सीखने वाले हैं डिटेल में. उसके बाद हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले, जिससे कि ये टॉपिक आप सभी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए. सेशन एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, टाटा. मिलेंगे हम आगे की क्लास.